इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, पढ़ना सुनना लिखना। कैसे? अपने आप बोलना स्टार्ट कर दे। 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, 60 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, 90 दिन में इंग्लिश सीखना। अरे भाई कैसे सीख जाए? तो 20 दिन में इंग्लिश सीखना सीख जाता तो आदमी 10 15 साल 20 साल ऐसे नहीं मरता। आपने हिंदी कितने साल में सीखी है? 5 साल में। और वो भी आपके हर एक घर परिवार में, फैमिली परिवार में हिंदी में अच्छी तरह से बात करते थे, तब आपने सीखी। और वो भी अच्छी तरह से हमने अभी तक हिंदी में बातें करना नहीं सीखा है। ओह, इंग्लिश सीखना तो चुटकियों का खेला है, एकदम चुटकियों का खेला है। आप दिल पे हाथ रख करके बोलिए, आपने कितने दिन में इंग्लिश सीखी है? बताइए, दिल पे हाथ रख करके आपने कितने दिन में इंग्लिश सीखी है? इंग्लिश तो यूं ही चुटकियों का खेला है, उठाओ और खा जाओ पट। यार सही तो नॉलेज दिया करो, बताया करो स्टूडेंटों को। यू विल हैव टू हार्ड वर्क, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज नो। मन से पढ़ेगा ही नहीं, उसके माइंड में लगा हुआ है, अरे हम तो 60 दिन में 80 दिन में अभी सीख करके तुरंत इंग्लिश आता है, सीख लेंगे। कोर्स ज्वाइन किए, तुरंत सीख गए, है ना। उसको ये नहीं बताया जाता है कि आपको सब ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका रूल कंसेप्ट सब चीज सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब अपने लाइफ में आपको यूज करना पड़ेगा, तब आप सबसे ज्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। जो आप स्टेज पे देखते हो, है ना, जो इंटरव्यू देते हैं कि सर हमारी ये इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, ये हमारी सबसे ज्यादा बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम था, जो कि हमने 30 दिन में क्लियर कर लिया, 60 दिन में। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपसे बेटर कौन जानेगा कि आपने कितने दिन में इंग्लिश सीखी है? आपने कितना मेहनत किया होगा आपको खुद नहीं पता है, कितने ज्यादा आपको कहां दौड़ना पड़ा होगा। या आप 30 दिन में या 60 दिन में या 80 दिन में आपने सीखी होगी, तो आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होगा। आप इंग्लिश में 50% आप पहले एजुकेटेड होंगे, तब आप इंग्लिश आप बोल पाएंगे 90 दिन में, 100 दिन में, उसके बाद, उससे पहले नहीं। यार आप क्यों हवा फिला करके रखे हो? सर जो इंग्लिश 3 महीना में, 1 महीना में, 2 महीना में सीख जाता तो इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं आती इंग्लिश को लेकर के। पूरे भटकते फिरते हैं अभी इंग्लिश के लिए सब कोई। कोर्स भी किया, ज्वाइन भी किया, पढ़ा भी, तो फिर भी नहीं सीखा, नहीं बोल पाया। क्या जी, माइंड में वही तो भरा हुआ। हमने तो 3 महीना की कोर्स हमने कर ली है, 1 महीना की हमने कोर्स तो किया, बट नहीं सीखा सर। क्यों नहीं सीखा सर? क्योंकि 1 महीना का ये काम नहीं है, 3 महीना का काम नहीं है। ये लगभग आपको 6 मंथ टू 1 ईयर आपको टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ, 6 मंथ से आपको 1 ईयर तक, तब आप अच्छी तरह से इंग्लिश में बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप सच बताइए कि आपने इंग्लिश कितने दिन में सीखी है? सच बताइए, दिल पे हाथ रखिए। और क्या आपने इंग्लिश सीखी है तो कितने दिन में सीखी है? क्या 3 महीना में या 2 महीना, 1 महीना में आपने इंग्लिश सीखी है? या पहले से आपको ज्ञान था इंग्लिश के बारे में? कुछ 50% 60% आपको पहले से ज्ञान था, उसके बाद आपने कुछ, आपको प्रॉब्लम थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो आपने कोर्स ज्वाइन की, करने के बाद आप उसको डेली लाइफ में आपने उसको यूज किया, तो आपको फिर आप उसको अच्छी तरह से बोल पाएँ। जो हमारी वीडियो को देख रहे, जो भी देख पा रहे हैं, आप सब ने कितने दिन में इंग्लिश सीखी है? आपने नहीं सीखी है तो क्यों नहीं सीखी है, बताइए। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज विथ फ्लुएंटली, सो यू विल हैव टू हार्ड वर्क। इफ यू थिंक समथिंग ऑफ डिफिकल्ट, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। यस सर, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। जो ऐसा कोई मंत्र है मेरे को भी दे दो ना, दे दीजिए सर, मैं भी सीख जाऊंगा, अपने स्टूडेंटों को दे दूंगा मंत्र। 1 महीना में इंग्लिश सीखिए, 2 महीना में इंग्लिश सीखिए, लो ये मंत्र खाओ, गटा अंदर करो, 2 महीना तक, 3 महीना कर, सीख गया, सीख गए हैं। यस, यू विल हैव टू हार्ड वर्क, दिस इज ट्रू। है कोई मंत्र सर आपके पास? दे दीजिए ना मुझे, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबसे कहना चाहते हैं। है कोई मंत्र है, दे दीजिए मेरे को। इसलिए स्टूडेंट नहीं सीख पाते हैं सर जी, इसलिए वो लौट करके घर चले जाते हैं कि हमने तो कोर्स कंप्लीट कर लिया सर, हमने तो पढ़ाई की 3 महीना बहुत मन लगा करके, उसके बावजूद भी हम नहीं बोल पा रहे हैं।
क्यों नहीं बोल पा रहे हो? उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। मैं तो कहूँगा 3 महीना तक तो ऐसे प्रैक्टिस ही किया जाता है बोलने के ऊपर, फिर हम हमारे टोंग फ्लुएंटली होते हैं। प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। ऐसे सीख सकते हैं। मैंने कहा कि आप इंग्लिश 3 महीना में 6 मंथ में सीख, लेकिन आपकी बेसिक स्ट्रांग होता है। आप कुछ न कुछ बोल पाते थे, इसलिए कुछ न कुछ आप सोच पाते थे। उसके बारे में आपने पढ़ाई की थी पहले, एंड देन आपने कोर्स को फील किया, ज्वाइन किया और आपने सीखा। स्टूडेंट नाराज होकर के क्यों भाग जाता है? अब उसको रोकिए, उसको पढ़ाइए, इतना टाइम दीजिए, सच बताइए। बस बोलिए, बोल दें घड़ी को हम बाल्टी बोल दें, मानेंगे सर जी? आप मानेंगे नहीं ना? तो इसके बारे में हमको पहले जानना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। अगर अब मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी से हमको समझना पड़ेगा ही, फिर हम इसके बारे में हम बोल पाएंगे कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, है ना? सो इट इज 9 o'clock शार्प, इट इज 10 o'clock बोल सकते हैं, अदरवाइज नो। हम बोल देते हैं टाई को फाई, लाई। अगर कोई मुझे बताने वाला है ही नहीं, अगर मुझे कुछ इसके बारे में आता ही नहीं, कुछ है ही है, टाई है नहीं, क्या है नहीं पता है, कैसे इसके बारे में हमको बोलना? पहले पढ़ना पड़ेगा। दिस इज टाई, टाई है, इसको क्या यूज में करते हैं? गले में बांधने का यूज करते हैं प्रोफेशनली। मैंने भी इंग्लिश सीखी। हम बोल देते हैं स्टूडेंट को, बता देते हैं कि सर हमने तो 3 महीना में ही हमने सीख लिया, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में हमने 3 ही महीना में, 2 ही महीना में से कंप्लीट कर लिया। आप बातों को मान लोगे, अपने माइंड में बैठा लोगे, सर नहीं इसने तो 3 ही महीना में। ओह माय गॉड, कितना इंटेलिजेंट था। लेकिन मुझे पता है कि हमने कितने दिन में सीखा है इसको, कितने दिन में हमने सीखा है, कितना मेहनत करना पड़ा, मुझे पता है। मुझसे बेहतर कौन जानेगा? कोई नहीं। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना? इसीलिए रिप्लाई करता हूं कि इफ यू समथिंग ऑफ डिफिकल्ट, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। सो प्लीज अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू हार्ड वर्क, अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू हार्ड वर्क। जी हाँ, माफ कीजिएगा जितनी भी सारी हमने बातें की और जो भी चीज़ें इसमें मैंने कहा, लेकिन हमने एक बताने की कोशिश की। जी हाँ, हमने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज द ट्रू, सच मैटर क्या था, क्या है, समझे? मैं आपको बताने की कोशिश किया सिर्फ। आई होप आपने समझ लिया होगा और आज के बाद आपने हवा ना फैला करके रखें। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, उसके ऊपर टाइम दीजिए, टाइम दें 6 मंथ 1 ईयर के लिए। और इंग्लिश में फिर दोबारा आप कंफ्यूज मत होइए कि हम कैसे सीखें, कैसे बोलें, ना बोलें। जी हाँ, आप मेरे वीडियो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत डिटेल तरीके से मैंने बताया है, आप जा कर के देख सकते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।